नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नई वीडियो पर। मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने इस वीडियो में ग्राफ व तालिका के क्वेश्चनों को, और जो कि हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं अपने इस वीडियो में हम लोग। तो ये आज हमारा पार्ट 1 होने वाला है, और एक दो और पार्टों में इसको जो है ना हम पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, और जिसका पार्ट नंबर 1 हमारा है। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर डायरेक्ट आप चैनल पर जाकर वहाँ से भी पिछली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को थोड़ा बता दें कि हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, और किस टाइप के हमारे प्रश्न पूछे गए थे। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े दिए गए होते हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन बहुत ही छोटा होता है। सिर्फ इनकी लैंग्वेज ही बहुत होती है बड़ी, और सॉल्व करने में उतने ही छोटे होते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, तो इसको पहले पढ़ लेंगे ध्यान से और फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया है, और प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था, और रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में किलोग्राम व उसके वजन को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में वजन कम होने के बजाय उसका वजन बढ़ा है। यानी एक महिला है, वो उसका वजन 100 किलोग्राम है, और वह 6 महीने एक यहाँ पर लिया गया प्रोग्राम शुरू करता है, और 6 महीने वह उसमें जिम करती है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो कितने महीनों में उसका पिछले महीने की तुलना में वेट बढ़ा है घटने के बजाय, क्योंकि एक्सरसाइज इसीलिए तो कर रही है ताकि उसका वेट जो है ना कम हो जाए। लेकिन क्या हुआ है, ऐसे कितने महीने हुए हैं जिनमें वेट उनका बढ़ा है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखेंगे भाई डायग्राम को, यहाँ पर ये हमारा दिया गया है डायग्राम, और ये हमारे महीने दिए गए हैं। ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा महीना। सबसे पहले पहले महीने में हम लोग देखें अगर यहाँ से, तो देखो भाई पहले वजन 100 किलोग्राम था, और क्या हो गया, यहाँ से दिया गया 93 किलोग्राम। तो 93 किलोग्राम से हो गया हमारे पास 87, तो ये हमारा लॉस हुआ ना। क्या हुआ हमारे पास, कम हुआ 97, सॉरी यहाँ से 93 से हुआ है हमारा 87। क्या हो गया है कि वेट तो हमारा 97 था, और हो गया हमारे पास 93 वेट था, हो गया है 87। यहाँ पर हमारा कम हुआ है, लेकिन हमें तो बताना है कि जहाँ पर बढ़ा है। फिर देखते हैं पहले महीने। अब दूसरे महीने क्या हुआ, 87 से हो गया 89। तो 87 से 89 हो गया, तो यहाँ पर हमारा बढ़ गया ना। तो एक तो हमें ये मिल गया कि महीना बढ़ गया। और महीना देखते हैं, फिर अगले महीने में चलते हैं, तीसरे महीने में, तो यहाँ पर भी घट गया हमारा। यहाँ पर भी क्या हुआ है, घट गया है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा, तो देखते हैं 78 से हो गया हमारे पास 82। यहाँ पर भी हमारा बढ़ गया है। और जो बाकी दिए गए थे हमारे, मान लेते हैं ये यहाँ से ही दिया गया था, तो ये भी हमारा कम हुआ था। ये भी हमारा कम हुआ है महीने में, ये भी हमारा कम हुआ है। लेकिन पिछले महीने की तुलना में केवल दो ही हमें मिले, एक तो मिला 87 से 89, और एक मिला 78 से 82, जिनमें क्या हुआ है, हमारा बढ़ा है वेट पिछले महीने की तुलना में। तो कितने महीने मिल गए, एक महीना ये और एक ये महीना, तो कितने महीने टोटल हो गए, 2 महीने। और उन महीनों की संख्या हमें बतानी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का 2। 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कितना सरल प्रश्न था ये हमारा, सिर्फ लैंग्वेज बड़ी थी प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है, इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय के आगंतुकों की संख्या को दिखाता है, और शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने परसेंट कम थी, हमें बताना है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। और ये हमारा डायग्राम दिया है, तो इस डायग्राम में हमें ढूंढना है कि शनिवार और गुरुवार कहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारा दिया गया है शनिवार, और ये हमारे पास दिया गया है अपना गुरुवार दिया गया है। अब हमसे बोल क्या रहा था क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि आगंतुकों की जो संख्या है ना, वो शनिवार को जितने आगंतुक आए थे और गुरुवार को जितने आए थे, तो शनिवार को
गुरुवार की तुलना में आगंतुकों की संख्या कितनी कम थी हमें बताना है। तो यहाँ पर जो गुरुवार को आए थे आगंतुक तो आए थे, गुरुवार को कितने आए थे, यहाँ पर दिख रहा है 500 आए थे, और शनिवार को आए थे हमारे 200। तो हमारे कितने कम हमने यहाँ पर देखा कि गुरुवार लिखा है और शनिवार लिखा है। अब किसकी तुलना में कम थे बोला है कि गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से। तो जिसके पीछे से लगा होता है उसको करते हैं हम लोग बटे की लाइन के नीचे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे गुरुवार से कितने कम थे, तो गुरुवार को लिखेंगे नीचे बटे में हो जाएगा हमारा 500। और भाई देखो यहाँ पर हमने देखा एक चीज़ कि 500 यहाँ पर थे, 200 यहाँ पर थे, तो कितने कम थे 500 से 200, 300 कम थे, और प्रतिशत के लिए हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया, यहाँ से आ गया हमारे पास 20, और 30 गुड़े आ गए यहाँ से 20। तो 3 गुड़े आ गया 20 हमारे पास, सॉरी 30 बोल दिया हमने, तो 3 दूना हो जाएगा 6, और यहाँ से आ गया जाएगा हमारा 60%। तो गुरुवार की तुलना में शनिवार को कितनी संख्या आगंतुकों की कम थी, वो थी हमारी 60%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लैंग्वेज तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी दी गई है, लेकिन क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही छोटा है। और ऐसा ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हमारे पास डीआई के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए बोनस का काम करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है और इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। एक खराद मशीन उपयोग करके आइटम ए 12 घंटे में, ये इसमें जो है ना टोटल आइटम ये टोटल 12 घंटे में तैयार होता है, और आइटम बी पूरा 15 घंटे में तैयार होता है, ये 15 घंटे में पूरा तैयार होता है। बोला आइटम ए के लिए लगने वाले ड्रिलिंग टाइम और आइटम बी के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय से कितना कम है। यानी जो आइटम बी में लगने वाला ड्रिलिंग टाइम है वो ए का जो है ना बी की तुलना में कितना कम है बी के लिए लगने वाले समय से। तो जिससे तुलना होती है वो वाला टाइम हमारा हो जाता है नीचे, और जिसकी करते हैं ना वहाँ से ऊपर हो जाता है हमारा टाइम। तो सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ से पूरा टोटल लग रहा था ए वाले आइटम को 12 घंटे, तो इसका जो है ना टाइम कितना लगेगा, सिर्फ ड्रिलिंग का टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल तो हमारा 12 घंटा दिया गया था, और ये हम ए का निकाल रहे हैं। टोटल 12 घंटे लगते थे, और कितना टाइम ड्रिलिंग में लगता था 25%। तो यहाँ से 25% निकाल लेंगे हम लोग। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 3 12, यानी ए का जो ड्रिलिंग का टाइम आ गया ना हमारे पास, ए का ड्रिलिंग का टाइम आ गया हमारे पास 3। उसी प्रकार से बी का ड्रिलिंग का टाइम निकाल लेंगे। तो बी में टोटल टाइम लगता था 15 हमारा घंटे, तो 15 घंटे का निकाल लेंगे हम लोग 33%। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे इसको, जब इसको यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, 5 से काट दें, 5 3 15, और यहाँ से काटेंगे 5 दूना 10 आ जाएगा हमारे पास। 33 का करेंगे 3 3 9, और 3 3 9, और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 20। और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, 99 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आ जाएगा हमारे पास 4.95 आ जाएगा हमारे पास। अब ये तो वो टाइम आया है जिसमें बी ड्रिलिंग लेता है, यानी बी के ड्रिलिंग का जो टाइम आ गया 4.95 घंटे आ गया है। और जो ए का ड्रिलिंग का टाइम था वो कितना था हमारे पास यहाँ पर 3 घंटा, और ये जो बी का ड्रिलिंग का टाइम है वो कितना हमारे पास है 4.95 है। अब बता रहा है जो ए है ना वो इससे, सॉरी, जो यहाँ पर बता रहा है कि जो बी का ड्रिलिंग टाइम है वो ए के ड्रिलिंग टाइम से कितना अधिक है, या फिर यही तो बोल रहा है हमारा क्वेश्चन से। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो ए का ड्रिलिंग टाइम है वो बी के ड्रिलिंग टाइम से कितना कम है। तो बी से कितना कम है, या ए जो बी है ना वो ए से कितना ज़्यादा है, दोनों बात सेम सेम होंगी। अब यहाँ पर निकालेंगे इसका टाइम हम लोग, ध्यान से देखेंगे। जो हमारा बी का ड्रिलिंग टाइम था वो आया था हमारे पास 4.95, यही तो आया था ना हमारे पास 4.95। तो यहाँ से 4.95, और माइनस का उसका कितना आया था हमारे पास ए का, वो आया था 3। किससे तुलना होती, जिससे तुलना होती है उसको रखते हैं नीचे हम लोग। और प्रतिशत के लिए तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं 100%। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि यहाँ से 39.39% आ जाएगा।
तो ये टोटल हमारा इतना प्रतिशत जो है ना ए बी से कम है। और किस ऑप्शन में दिया गया है हमारा 39.39। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन गायब हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग उत्तर इसका लिख लेंगे 39.39%। यही हो जाएगा हमारा 39.39% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों के जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक है। यानी हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और 6 वर्ष में जो है ना पासपोर्ट दर्शाए गए हैं। तो कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या अग्रगामी वर्षों की तुलना में अधिक थी। तो ये हमें बताना है। यहाँ पर हमारे ये जारी किए गए और ये हमारा डायग्राम दिया गया है और ये दिया गया जारी। ये सेम हमारा क्वेश्चन से जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा। और हर महीने के बाद में टिकट जारी होता है ना, तो पहले महीने में ये यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग होता है। और हमने देखा कि जब दूसरा महीने के लास्ट में आए हम लोग, तो देखो भाई पहले महीने की तुलना में हमारा क्या हुआ, ग्राफ ऊपर उठा, यानी टिकट अधिक जारी हो गए। तो एक महीना हमारा ये हो गया। फिर देखते हैं यहाँ पर हम लोग चौथे महीने की अगर बात करें, तब भी हमारा तीसरे महीने की तुलना में चौथे महीने में फिर से टिकट अधिक जारी हो गए। फिर क्या हुआ, पाँचवें महीने में उससे और अधिक टिकट जारी हो गए। यानी टोटल हमारे पास 3 महीने मिले जिनमें क्या हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक टिकट जारी हुए। एक तो हमारा ये दूसरा महीना मिल गया और एक चौथा महीना यानी चौथा वर्ष मिल गया, और यहाँ पर दिया गया हमारा और 5वां वर्ष। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास वर्ष, 3 वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पासपोर्ट जारी किए गए। तो कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल राइट हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का आंसर। और एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया, इसकी भी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन तो हमारा सरल ही है। 12 आरेख में 6 देशों की जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की के रूप में मापा गया है। और देश ए देश एफ जनसंख्या घनत्व का अनुपात है। यानी ए से और एफ के बीच में जनसंख्या का अनुपात होगा। तो यहाँ से एक हो गया एफ देश ए और एक एफ हो गया हमारे पास। ये अनुपात हमें बताना है। तो अगर हम लोग डायग्राम को देखें, यहाँ पर आरेख को देखें, तो जो हमारे पास ए देश है, तो ए देश को देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया, ये दिया गया हमारे पास ए देश, और एफ देश हमारे पास ये दिया गया है। तो इनका अनुपात बताना है यहाँ से। तो सीधा सीधा देख लेते हैं। देश जो हमारा ए था उसमें तो थे हमारे 50, तो यहाँ से लिख लेंगे 50 अनुपात, और देश एफ था उसमें थे यहाँ पर हमारे 150। तो 50 से कम 50 और 50 तो यहाँ होता है 150। तो यहाँ से सीधा सीधा अनुपात आ गया हमारे पास 1:, यहाँ से देख लेते हैं कितना आ गया, 1:3 आ गया। और यही हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। और इस प्रकार से आज के क्वेश्चंस हमारे समाप्त हो जाते हैं। और हम लोगों ने देखा कि इसमें लैंग्वेज तो बहुत बड़ी दी गई होती है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है ना बहुत ही छोटा होता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो कैसे लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चनों के एसटीज पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और पिछली वीडियो की जो है ना लिंक्स और जो है ना टेलीग्राम की लिंक्स सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप विधिवत तरीके से देख सकते हैं। और मिलते हैं एक और लाजवाब वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।